अस्सलाम वालेकुम ज़ूमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत मज़ेदार बुलगर राइस पुलाव। तो थोड़ा मेरा गला ख़राब है इसलिए सॉरी, तो चले आज बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये लिए है मैंने बुलगर्स को मैंने भगो दिया है। बुलगर्स को मैंने ना खुले पानी में भगो दिया है। और 1 कप मैंने बुलगर लिए हैं। और साथ ही मैंने लिया है, ये देखें जी, प्याज को मैंने इस तरह से काट लिया। साथ ही हरी मिर्चें भी हमने इस तरह बारीक बारीक काट लेनी है। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाने हैं तो ज़्यादा डाल लें, और अगर थोड़ी स्पाइसी डालनी है तो थोड़ी डाल लें। अगर नहीं डालनी तो जो स्पाइसी नहीं होती वो वाली डाल लें। तो यहाँ ले लिया हमने टमाटरों को भी हम इसी तरह ही बारीक बारीक काट लेंगे। दरमियान से साफ़ कर लेना है, वॉश कर लेना है, तो और उसको इस तरह बारीक बारीक काट लेना है। और भाई जी, इसमें जो है ना वो टमाटो बहुत ज़रूरी है। टमाटो जो है वो इस डिश की जान है, तो इसलिए टमाटो स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने देचकी ली है। देचकी में हमने बटर, घी या ऑयल तीनों ही डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ घी यूज़ किया है। आपकी जो मर्ज़ी हो वो डाल सकते हैं, लेकिन बटर और घी से ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और ये है जी अनियन डाल के हम इसको पकाएंगे। हमने इसको ब्राउन नहीं होने देना, इतना पकाना है कि बस सॉफ्ट हो जाए। तो साथ ही हमने डाल दिया नमक डाल के पकाएंगे और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है। तो अब हम इसमें टमाटो डाल देंगे, टमाटो प्यूरे। और टमाटो प्यूरे और टमाटो फ्रेश ये बहुत लाजमी है इसके लिए। तो ये जी हम थोड़ा सा पकाएंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे जी अदरक पेस्ट। तो अदरक अगर आप कटा हुआ भी डालना चाहते हैं बारीक बारीक तो डाल सकते हैं, और अगर आप पेस्ट डालना चाहते हैं तो पेस्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने हरी मिर्ची भी ऐड कर दिया साथ ही, और थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए इस तरह मिक्सी करेंगे, नाइस सा साथ साथ पकता जाएगा, साथ साथ हम आगे चीज़ें डालते जाएंगे। तो यहाँ मैंने डाला है लेमन जूस से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, और वो भी डाल दिया। और ये हैं जी कोफ्ते। तो कोफ्तों की रेसिपी ऑलरेडी मैंने डाली है कुछ दिन पहले ही, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी रेसिपी है। और मैंने कोफ्तों को क्या किया जी, आधा आधा करके डाल दिया। इससे 2 फ़ायदे, एक तो थोड़े डालने से बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, और दूसरा ये है कि ये ज़रा एक्स्ट्रा जूसी होंगे जब ये बुल्किस में पकेंगे। तो ये देखें, इसको भी थोड़ी देर हम पकाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टीम किए हुए हैं, इस कच्चे नहीं हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमें पकाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हमने डाल दिए टमेटोज़ भी जो हमने काट के रखे थे। तो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा देर पकाएंगे कि हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ डाल देंगे पानी। तो जैसे कि मैंने 1 कप बुलगर लिए हैं तो उसमें मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। तो ये बुलगर जो पहले भिगो के रखे हैं उसकी रेसिपी है। सूखे अगर डायरेक्ट डालते हो तो ये पानी की क्वांटिटी नहीं होगी, फिर आपको पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। इसलिए ये अगर पहले से भिगो के बुलगर रखें तो फिर इस तरीके से पकाएं। तो हमने बुलगर से अच्छी तरह पानी निचोड़ लिया, और फिर बुलगर जो है ना, जब पानी उबलने लगा है तो मैंने उसको डाल दिया इसके अंदर। तो ये देखें, अब हम इसको पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये 95% पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए। तो फिर हम इसको दम देंगे। तो यहाँ मैंने इसको रोस्टेड ज़ीरा डाला है, और उसकी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो रोस्टेड ज़ीरा जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए पानी जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हम इसको दम देंगे। तो दम में आप हैवी ढक्कन से दे सकते हो, या फिर टी टॉवल से दे सकते हो, या इस तरह फॉइल लेके इसको अच्छी तरह से जो है ना चारों साइडों से अच्छी तरह लपेट के, ताकि उसकी हवा बाहर ना जाए, इस तरह भी दे सकते हो। तो हम दम देंगे, पहले उसको अच्छी तरह फ्लैट कर लेंगे, तो फिर हम दम देंगे 10 मिनट जो है हम लो हीट पे देंगे, और फिर 10 से 15 मिनट जो है ना हम चूल्हा बंद करके दे देंगे। तो फिर साथ हम बना लेंगे योगर्ट। और ये सब्ज़ी के योगर्ट बहुत मज़े का लगता है इसके साथ, और बहुत आसान है। तो यहाँ हमने एक बाउल में लिया है दही साथ देखें हमने लहसुन लिया है। तो इसके लिए 2 ही जवे काफ़ी हैं। तो उनको अच्छी तरह से जो है ना हमने मैशी कर लेना है। ये देखें, तो हम बारीक मैश हुआ इसमें लहसुन डालेंगे, साथ इसमें डाल देंगे हम दिल। फ्रेश मैंने डाला है दिल,
और साथ कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, नहीं कुटी हुई काली मिर्च है, लेकिन अगर आपके पास काली मिर्च ना हो तो आप लाल मिर्च ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत से फटाफट बनने वाला योगर्ट रेडी है। लेकिन इसका ये है कि अगर आप 2-4 घंटे पहले बना के रखते हो तो और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। ओवरनाइट तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए इसको पहले बना लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम अपने जो हैं बुर्गर्स उनको चेक कर लेते हैं। तो ये लें जी, अब हम दम खोल के देखते हैं हमारे बुर्गर्स कैसे बने हैं। तो बुर्गर हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो अब ये देखो, एक एक बुर्गर अलग है, कोई जुड़े जुड़े नहीं है, बहुत नाइस से कुक हो चुके हुए हैं। तो चलें आज हम बनाते हैं प्लेटर। कैसे बनाते हैं वो भी पूरा मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये निकाले हमने बुर्गर्स अपनी प्लेट में। ये देखिए कोफ्ते कितने नाइस लग रहे हैं साथ साथ ना। अच्छा, अगर आपको कोफ्ते ना डालने हो, वेजिटेरियन बनाने हो, तो आप चने भी ऐड कर सकते हो या कोई और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हो ना, लेकिन वाइट चने बहुत अच्छे लगते हैं इसके अंदर ना। तो साथ ही मैंने इसके लिए रख दिया है सैलेड और साथ मैंने रख दिया है इसके, ये देखिए कबाब और कुछ चिकन टिक्का। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी जो हमारी डिश है वो तैयार हो गई है। तो चलिए अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई रेसिपी देखनी हो तो ये सारी रेसिपीज़ जो हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। लेकिन अगर आपको और कुछ पूछना तो आप मुझे सवाल कर सकते हो। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।